अगर आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं, रील बनाते हैं या वीडियो एडिट करते हैं तो ये इस बार का 2026 का बजट आपके लिए लॉटरी बनने वाला है। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि भारत में अब 10 लाख से भी ज़्यादा गेमिंग प्रोफेशनल की भर्ती होने वाली है और ये सिर्फ गेम खेलना नहीं बल्कि अपना करियर बनाने का प्लान है। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने साफ कह दिया है कि इस बार का जो बजट है इस हिसाब से भारत अब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी फॉलो नहीं करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी को लीड भी करेगा और इसी विजन के सेंटर में है गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, साथ ही साथ एआई एंड डीप टेक। अब देखते हैं कि फ्यूचर में इसका करियर प्लान किस तरीके से उसको देखते देखिए, गेमिंग सेक्टर में लगभग गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से और भाषण के हिसाब से फ्यूचर में 10 लाख प्लस कम से कम जॉब आने वाली है और इसमें गवर्नमेंट का एकदम क्लियर टारगेट है क्या क्या करना, जैसे गेम डेवलपर्स को बनाना, फिर एनिमेटर्स, VFX आर्टिस्ट, साथ ही साथ गेम टेस्टर्स और स्ट्रीमर्स एंड ई स्पोर्ट मैनेजर, ये आदि। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अब टाइम पास नहीं है, ये अब फ्यूचर में एक स्किल बनने वाला है। साथ ही साथ इस बजट के हिसाब से एक बहुत अच्छी खबर ये है कि इसमें कंटेंट क्रिएटर्स लैब बनाए जाएंगे। जैसे आप समझिए, कम से कम 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस को एनिमेशन, VFX, साथ ही साथ गेमिंग के और कॉमिक्स मतलब AVGC, इसके लिए लैब खोले जाएंगे। एक बहुत अच्छी खबर है। और इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, इसमें वीडियो एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग और AI टूल्स फॉर क्रिएटर, साथ ही साथ गेम डिज़ाइन आदि सिखाया जाएगा। बहुत सारे चीज़ आते हैं इसमें, एनिमेशन, VFX और गेमिंग के अंदर बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें AI को करियर का और साथ ही साथ इकोनॉमी का मल्टीप्लायर बोला गया। कैसे, देखिए आप खुद देखिए, AI बेस्ड सॉल्यूशन हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्विस में भी AI होगा और कंटेंट क्रिएशन और भी फास्ट होगा AI के जरिए। कुल मिलाकर ये है कि AI अब जॉब छीनेगा नहीं बल्कि जो अब AI सीखेगा वही जॉब को भी जीतेगा। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी खबर ये है कि इसमें लगभग 10,000 टेक फेलोशिप के बारे में भी बात की गई। क्यों, AI, डीप टेक, साथ ही साथ रोबोटिक्स के लिए क्या फ़ायदा पहुंचेगा, देखिए पेड फेलोशिप में इसका फ़ायदा पहुंचेगा, साथ ही साथ रिसर्च एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर में भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। मतलब साफ है कि अब टैलेंट को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा बल्कि टैलेंट को अब इंडिया में ही रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ इस बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 प्लस 40,000 करोड़ की बात की गई। एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के सामान सस्ते और इसका टेस्टिंग भी सस्ता होगा। जैसे सस्ता गेमिंग हार्डवेयर होगा, साथ ही साथ बेटर मोबाइल्स एंड कंसोल्स और पावरफुल कंप्यूटर जनरेट होगा। इसमें आपका क्या होगा, जो भी क्रिएटर्स होगा, क्रिएटर्स के लिए जो जितने भी टूल होंगे और पावरफुल होंगे और ये टूल्स बहुत ही सस्ते भी होंगे। अब आपके पास यदि मोबाइल होगा और एक अच्छा इंटरनेट नहीं होगा तो ये सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। तो इस बजट में 5G और 6G एंड डाटा सेंटर, साथ ही साथ इंटरनेट के लिए भी एक बजट रखा गया है। लगभग 12.2 लाख करोड़ 12.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट रखा गया है। इसमें आपका क्या काम होगा, देखिए फास्ट इंटरनेट के लिए काम होगा, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेटवर्क के लिए काम होगा और क्लाउड एंड डाटा सेंटर के लिए इस पर काम किया जाएगा। इससे आपका क्या होगा, इसमें स्ट्रीमिंग, फिर गेमिंग और साथ ही साथ वीडियो अपलोड करना बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि बिना इंटरनेट के कोई काम ही नहीं होगा। फ्यूचर में आपका ऐसे न्यू स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। कहने का मतलब है पढ़ाई और जॉब के साथ साथ आपको न्यू स्किल डेवलप करना भी है और करना भी पड़ेगा। क्यों, देखिए न्यू स्किल किस में, जैसे डिजिटल स्किल बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको क्रिएटिव स्किल और कंपनीज के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगा। मतलब क्लियर है, एक दिन आपके पास डिग्री भी होगा, स्किल भी होगा और एक्सपीरियंस भी होगा और डिग्री, स्किल और एक्सपीरियंस मिला के आपको एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा। जो लोग कभी कहते थे कि ये गेमिंग खेलने से या कंटेंट क्रिएशन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम पास है, आज गवर्नमेंट खुद कह रही है कि गेमिंग से, कंटेंट क्रिएशन से आप अपना करियर बना सकते। इस डिजिटल स्किल में देखते हैं कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कौन सीरियसली ले सकते हैं इनको। देखिए क्लास 9 से 12 स्टूडेंट इनको सीरियसली ले सकते हैं, इनमें अपना करियर बना सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट, यूट्यूबर्स एंड रील क्रिएटर्स, साथ ही साथ गेमर्स और विलेज यूथ इसमें अपना करियर बहुत बढ़िया करके फ्यूचर में बना सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय और फ्यूचर में ये पूरा का पूरा डिजिटल युग ही रहेगा। अब एक सवाल ये आता है कि क्या पहले कभी गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन पर इस तरह से बात नहीं हुई। देखिए
पहले बात हुई है, लेकिन पहली बार बजट 2026 में इस लेवल पर बात हुई कि गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन पर एक मास करियर सेक्टर के हिसाब से इसको पेश किया गया। अब पहले कुछ ईयर्स का हम डाटा देखते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि पहले किस तरीके से चेंज हुआ था और अभी किस तरीके से चेंज हुआ है। देखते हैं 2015-16 इसमें डिजिटल इंडिया की पहले शुरुआत की गई। इसमें शुरुआत में क्या किया गया, देखिए इंटरनेट पेनिट्रेशन का काम हुआ, साथ ही साथ स्मार्टफोन में जोर दिया गया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की नींव रखी गई। मतलब एक इकोसिस्टम की नींव रखी गई, कहीं पे भी डायरेक्ट गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन का नींव नहीं रखा गया या नाम नहीं लिया गया था। और 2017-18 में स्टेट ऑफ इंडिया उस पर ध्यान दिया गया। इसमें क्या किया गया, देखिए इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला, कैसे एंजल टैक्स रिलीफ में भी इसमें काम किया गया और स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन में भी इस पर काम किया गया, लेकिन कोई लैब नहीं था और किसी स्कूल से कोई लिंक नहीं था। साथ ही साथ 2020-21 में जहाँ पे कोविड एरा चल रहा था, उस समय क्या होता, ऑनलाइन एंड डिजिटल बूस्ट बहुत तेज़ी से हुआ। जैसे OTT प्लेटफॉर्म, फिर एडुटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से बूस्ट हुआ और गेमिंग इंडस्ट्री फास्ट ग्रो हुआ। लेकिन इसमें कहीं पे भी गेमिंग और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई भी पॉलिसी फोकस पर नहीं था, जो कि अब किया गया है। और साथ ही साथ देखिए 2022-23 में ABGC टास्क फोर्स पर भी काम चालू हो गया। इस समय क्या हुआ, एनिमेशन पर ध्यान दिया गया, VFX पर ध्यान दिया गया और गेमिंग कॉमिक्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इंडस्ट्री मैपिंग की बात हुई, लेकिन यहाँ स्कूल में कोई लैब नहीं था और हायरिंग नंबर नहीं था और फंड साइज यहाँ पे क्लियर नहीं था। लेकिन इस बार फंड साइज बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लियर हुई है, जिसके कारण एक करियर दिख रहा है यूथ को। फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जो अभी एक भयंकर रिवोल्यूशन ला रहा है, वो 2023-24 में था। क्या था, उसमें स्किल इंडिया पर काम किया गया, साथ ही साथ AI मेंशन पर काम किया गया। अब देखिए AI फिर फ्यूचर स्किल और स्किलिंग की बात वहाँ पे हुई और AI ने एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन ला दिया। साथ ही साथ इसमें डिजिटल इकोनॉमी फोकस पर बात हुई, लेकिन इसमें कहीं पे भी गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन पर उतना बढ़िया करके बजट भी पास नहीं हुआ और फ्यूचर के बारे में कोई करियर भी नहीं पता था। और इस बार का जो बजट 2025-26 है, ये पूरा का पूरा एक गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। कैसे, देखिए पहली बार 2026 बजट में ऐसा क्या अलग हुआ बाकी पिछले ईयर के कंपेरिजन में। देखिए 10 लाख प्लस गेमिंग प्रोफेशनल जॉब इसमें देने की बात हुई फ्यूचर में, और 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में अब क्रिएटर्स लैब बनाने की भी बात हुई, और 10,000 करोड़ गेमिंग स्टार्टअप फंड भी दिया जाएगा, और 5 स्किल टाउनशिप, मतलब स्टडी के साथ साथ आप जॉब भी करेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और AI और गेमिंग और चिप्स प्लस इंफ्रा, मतलब फुल एक इकोसिस्टम मिलेगा, जो कि बजट 2026 से ही तैयार हो रहा है। मतलब साफ है, इस बजट में गेमिंग को एक करियर हॉबी नहीं बल्कि करियर के लिए एक इंजन माना गया है। पहले किसी भी बजट में ये नहीं बोला गया था कि 10 लाख प्लस जॉब गेमिंग वाले सेक्टर से ही मिल पाएगा, लेकिन 2026 में ये क्लियरिटी पहली बार आई है कि इससे भी फ्यूचर में जॉब मिलेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, गेम, AI या टेक में अपना फ्यूचर देखते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन इज इक्वल टू करियर।